सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। इसका मतलब मेरा शक सही निकला? हाँ, माफी मांगने का सारा ड्रामा किया आपने। क्यों? ड्रामा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और कोई नहीं कर सकता। भाभी आप क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ जी, सब खैरियत है। शाज़मा मेरा शुक्रिया अदा करने आई है। शाज़मा, तुम्हें मेरे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इस घर की बहू हैं और हम दोनों को इसकी इज्जत का ख्याल रखना है ना। और ये तभी हो सकता है जब इंसान खुले दिल से अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांग ले, जैसे आज मैंने मांगी है। क्यों शाज़मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं खाला को देख लूं जरा। तुम ठीक हो? पेन तो नहीं हो रहा? हाँ, ठीक हूँ मैं। मेडिसिन वगैरह खा ली? एक्सक्यूज मी। जिस्मानी तकलीफ तो ठीक हो जाएगी अफान, मगर जो दुख शाज़मा ने मेरी रूह को पहुंचाया वो शायद कभी ठीक ना हो। पता नहीं क्या सोच रही है ये अमरीन, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी ये मेरा? और वैसे भी मुझे कौन सा ज़्यादा दिन इस घर में रहना है? मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हूँ? इंसान दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो अपने बच्चे को नहीं भूल पा रहा हूं जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। हम ने कैसे मेरी जुदाई का दुख बर्दाश्त किया होगा। मैं तुमसे भी यही कहूंगा, जो गलती मैंने की वो तुम मत करो। हाथ छोड़कर जाओ इस घर को। अम्मी को ये दुख मत दो प्लीज। शाज़मा, जाने अनजाने में अगर मेरी तरफ से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, प्लीज़। शाज़मा, घर से ऑनलाइन शॉपिंग। हेलो ज़िशान, मुझे ये पूछना था हमें नए घर की चाबियां कब मिलेंगी? पता नहीं, अभी मैंने पूछा नहीं। क्यों, तुम्हें क्या करना है?
वो मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह ऑर्डर किया और मैं सोच रही थी कि पहले इस घर में लेकर आई थी, भारी है कैसे उठाएंगे। मैंने सोचा कि डायरेक्ट वहीं पे ट्रांसफ़र करवा दूँ। बस पूछे ना चाबियाँ कब मिलेंगी हमें। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ मैं। फिर पूछ के बताएं कि कीज़ हमें कब मिलेंगी ताकि मैं उसी हिसाब से अपना ऑर्डर करूँ। अच्छा ठीक है, अभी तुम फ़ोन रखो, मुझे बहुत काम है। मुझे भी बहुत काम है, फजूल बातें करने के लिए मैंने कॉल नहीं किया आपको। हद होती है, 2 मिनट भी नहीं है बात करने को। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। आपसे घर के हवाले से कुछ बात करनी है। आपने इतनी देर लगा दी आज घर आने में? हाँ, मामू की तरफ चला गया था। मामू की तरफ क्यों? वो उन्होंने सोनिया की शादी के बारे में कुछ मशवरा करना था मुझसे। मशवरा? वो भी आपसे? वो तो खुद बहुत अक्लमंद बनते हैं, उनको आपकी क्या ज़रूरत? रूटीन के मामलात में अक्लमंदी चल जाती है, मगर बेटी का बाप बनकर नहीं चलते। बेटी की शादी करते वक्त मजबूत से मजबूत आदमी भी घबरा जाता है। अच्छा छोड़े सब इन बातों को, मुझे ये बताएं स्टेट एजेंट हमें कीज़ कब देगा? शाज़मा, मुझे तुमसे यही बात करनी है। मेरी बात हो गई है स्टेट एजेंट से, मैंने उससे कहा है कि हमें ये घर नहीं चाहिए। क्या मतलब? लेकिन मुझे वो घर चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मुझे उस घर में जाना है। शाज़मा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। इन हालात में मैं अम्मी और अफान भाई को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। आप मुझसे ज्यादती कर रहे हैं। आप इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बिना कैसे कर सकते हैं? मुझे कोई भी फैसला करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आप मेरी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं कर सकते। मैं कोई चाबी की गुड़िया थोड़ी जो आपके इशारे पे चले। मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहती। शाज़मा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं नहीं समझूंगी इस बात को, क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे उसी घर में जाना है। भाभी, अब तो माफ़ी मांग चुकी है, हमारे पास इस घर को छोड़ के जाने का कोई जवाब नहीं है। तुम क्यों इशू क्रिएट कर रही हो? इशू आप बना रहे हैं। आपको क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे इस घर से जाना है। क्या हो गया ज़ीशान? शाज़मा, सब खैरियत तो है ना? तुम लोग की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। आप अपने काम से काम रखें, हमारे मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। शाज़मा, क्या हो गया तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ। भाभी से बदतमीजी क्यों कर रही हो? क्योंकि ये सब कुछ इनका किया है। ये तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। इन्होंने जो मुझसे माफी मांगी ना, दिल से नहीं मांगी, एक्टिंग कर रही है इन्हें। मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है, जलील करना चाहती है ये मुझे। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया शाज़मा। अब मज़ीद एक लफ्ज़ मत बोलना। क्या हो गया ज़ीशान? शाज़मा से आराम से बात करो, इससे कोई गलत फहमी हुई है। देखो शाज़मा, तुम अपने दिल से सारी बदगुमानी निकाल दो। मैंने बड़े होने के नाते माफ़ी तुमसे इसलिए मांगी ताकि हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाए, लेकिन शायद तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें तसल्ली किस तरह से दिलाऊं। अच्छा, मेरे लिए ना सही तो कम से कम ज़ीशान के लिए सब कुछ भुला दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो घर वालों के सुकून के साथ साथ ज़ीशान भी डिस्टर्ब रहेगा। मैं अपनी वजह से घर वालों को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या तुम ऐसा चाहती हो? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा इन लोगों का एहसास करना चाहिए था, मगर अफसोस की बात ऐसा नहीं है।
आप प्लीज मेरी ज़िशान मेरी बात सुने। आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं होगी। ड्रामा सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। मम्मी, मैंने पिछले दिनों आपको बहुत परेशान किया है, आपका दिल दुखाया है। सिर्फ अपनी और शाज़मा के बारे में सोचता रहा। इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे घर छोड़कर जाने के फैसले से आप पर क्या बीती होगी। और शायद अब भी अकल ना आती अगर भाई के साथ यह हादसा ना होता। भाई की इस हालत ने ना मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। अम्मी, औलाद की मोहब्बत क्या होती है, इस बात का एहसास अब जाकर हुआ है मुझे। मुझे माफ करते हैं अम्मी, माफ करते हैं मुझे। बहुत दिल दुखा है मेरा आपका। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा अम्मी, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा हमेशा आपके पास। सच कह रही हूँ ना? सच कह रही। लेकिन वो शाज़मा मान जाएगी? मानना पड़ेगा उसे, और कोई चॉइस नहीं है उसके पास। नहीं बेटा, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुम तो उसकी आदत को अच्छी तरह से जानते हो ना। जानता हूं उसकी आदत मुश्किल होगी, लेकिन मैं मना लूंगा। आप टेंशन मत लें, मैं हैंडल कर लूंगा। हेलो, क्या? कब? कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? मेरी दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप प्लीज दुआ कीजिएगा उसके लिए। जाओ बेटा, अल्लाह के अम्मा, अल्लाह पाक सलामत रखे।
लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ से चली जाए प्लीज। मुझे ना तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो सोचा कि जाके खुद देख लूं कि तुम्हारा गुस्सा कम हुआ है कि नहीं हुआ। भाई तुम तो अभी भी गुस्से में हो। एक बात बताऊं तुम्हें, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। भाई ऐसा भी क्या कह दिया बेचारे ज़िशान ने तुम्हें कि जो तुम इतनी आग बबूला हो रही हो? वो तो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आपको, और मुझे पता है आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ज़िशान ने इस घर से जाने का फैसला बदल लिया है। और क्या चाहती हैं आप? ओहो अच्छा, तो ये बात है। चलो वैसे अच्छा ही हुआ है। तुम्हें पता है, मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि तुम इस घर से जाओ, क्योंकि जो नुकसान तुमने मेरा किया है ना, तो उसका अजाला किए बगैर तो तुम इस घर से नहीं जा सकती। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो बड़े होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। शौहर के सामने जिद नहीं करते, बल्कि उसकी रज़ा में राज़ी होना ही अक्लमंदी है। और वो भी ऐसा शौहर जो तुमसे इतना प्यार करता हो। अगर वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? बल्कि तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। देखो शाज़मा, तुम्हारा भी तो भाई है ना। अगर कल को वो तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी हद में रहे। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं आपको। शाज़मा, ये क्या तरीका है बात करने का? ये किस तरह बात करी हो अमरीन से? ठीक ही तो कह रही है ये। तुमसे तो अपने माँ बाप के लिए एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो। खाला शायद आप भूल रही हैं, ये घर छोड़कर जाने का फैसला मेरा नहीं ज़िशान का था। और उसने अपना फैसला बदल लिया, तो फिर तुम क्यों मजबूर कर रही हो उसे अलग होने पर? अगर ज़िशान की इतनी ही फर्माबरदार हो ना, तो फिर खामोशी से उसके फैसले में राज़ी हो जाओ। क्यों इतना वावेला कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत समझदार समझती थी मैं तुम्हें। पता नहीं क्या समझते हैं लोग मुझे। मैं क्या कोई लावारिस हूँ? मेरे माँ बाप नहीं है, मैं जा सकती हूँ अपने माँ बाप के घर। इनकी बातें सुनो यहाँ बैठ के, जुल्म बर्दाश्त करो। शाज़मा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ मैं? अपना बैग पैक कर रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप रहे अपने घर वालों के साथ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? छोटी सी बात? आपके लिए छोटी सी बात है कि आपके घर वालों की अहमियत आपकी नजर में मुझसे ज्यादा है? मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। For God's sake शाज़मा, बच्चों जैसी बात मत करो। हर इंसान की एक अपनी अहमियत होती है। अगर मेरे लिए मेरे घर वाले इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। मुझे ना ज्यादा बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे सब नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ किसकी कितनी अहमियत है। तुम्हें समझाना फजूल है। बहुत दिन हुए हैं नाजिया और उबैद को गए हुए, अब तक वापस नहीं आए। कुछ अंदाजा कब तक आएंगे? अरे मैं बताना भूल गई आपको, कॉल आई थी उसकी, कह रही थी कि स्टे थोड़ा बढ़ा दिया है और तस्वीरें भी भेजी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें।
माशाल्लाह, दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। बस बेटियां अपने घरों में खुश रहें, वालिदैन को और क्या चाहिए। बिल्कुल। ये जीशान की कॉल आ रही है। इस वक्त आपा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या कह रहा है ये? उठाई ना फोन। हेलो, हाँ जीशान बेटा, सब खैरियत तो है? हालू जान, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए। मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूँ। इसकी समझ में ही नहीं आती कोई बात। घर छोड़कर जा रही है ये। क्या क्या कह रहे हो बेटा तुम? बात क्या हुई है बताओ। हालू जान, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी बात का ये इतना बड़ा इशू बना रही है। अब्बू, आप प्लीज इनकी बातों में मत आए। ये आपको ना अपने अल्फाज में उलझाने की कोशिश करेंगे। इनके सामने दूसरों के जज्बात की और अपने अल्फाज की कोई कदर नहीं है। ये तो सबको बेवकूफ समझते हैं। इस वक्त तो तुम मुझे बेवकूफ लग रही हो। देखो, अगर उसने इस वक्त हमें फोन किया है तो वो बात को सुलझाना चाह रहा है और तुम बात को बिगाड़ना चाह रही हो। आपको पूरी बात नहीं पता। देखो बेटा, बात कुछ भी हो, किन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन घर छोड़ना किसी भी मसले का हल नहीं होता। और तुम्हारी तरह हर कोई ना घर छोड़ने को तैयार नहीं बैठा होता। आप मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो, मैं तुम्हें एक बार पहले भी समझा चुका हूँ और फिर समझा रहा हूँ कि तुम्हारे घर के जो भी मसाइल है ना, उनको घर के अंदर सुलझाओ। घर से बाहर निकालकर दुनिया के आगे तमाशा मत बनाओ उन्हें। लेकिन अब अगर मगर कुछ नहीं। और एक बात मेरी अच्छी तरह जहन नशीन कर, अगर हंसी खुशी आओगी तो इस घर में तुम्हें 100 बार आने की इजाजत है, और अगर लड़ झगड़ के आई तो इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद है। सुन लिया तुमने? लेकिन मेरी बात तो सुन। वो क्या है आखिर? बताएं तो, किस बात पर झगड़ा हुआ है दोनों के दरमियान? पता नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम्हारी बेटी की खुदसरी कभी भी उसका घर नहीं बसने देगी। अल्लाह ना करे तबीर, क्या बोलते रहते हैं आप? असल बात पता नहीं है आपको और शाज़मा पर गुस्सा करना शुरू हो गए आप। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। छोटी छोटी बात का इशू बनाना उसकी पुरानी आदत है। इससे पहले वो क्या कर चुकी है भूल गई हो तुम? और एक बात तुम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कमरुन्निसा बेगम, इस मामले में उसे शह देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? मैंने इससे पहले कब शह दिए? मैं क्यों शह दूंगी उसे इस बात पर? हद होती है कोई। अच्छा बस। तुम इस वक्त क्या क्या कर? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। शाज़मा से झगड़ा हुआ है? किस बात पे बहस हुई? मैंने इस घर से जाने का फैसला बदल दिया है ना, बस इसी बात पर नाराज हो रही थी। हालांकि मैंने उसे समझाया, उसे बताया कि फैसला मैंने क्यों बदला है। भाई अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई हैं, कोई रीजन ही नहीं है इस घर से जाने का। मैंने उसे समझाया लेकिन वो कुछ सुनने को, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। आप ही बताएं मैं उसे कैसे समझाऊं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। निशान, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था शाज़मा को समझाना आसान काम नहीं है। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी अगर दोनों जिद पर अड़ जाएं तो मामलात खराब होते हैं। किसी एक को नरमी दिखानी पड़ती है, झुकना पड़ता है।
और यहाँ ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि शाज़मा की नेचर ऐसी नहीं है। हम दोनों बचपन से जानते हैं उसे, हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि बाज़ औक़ात वो कितनी स्टबन हो जाती है। अगर तुम सख्ती से पेश आओगे तो वो और अकड़ जाएगी और बात और ख़राब हो सकती है। तो तुम्हें उसे प्यार से हैंडल कर। आज तक यही तो करता आया हूँ भाई, हमेशा मैं ही झुका हूँ उसके आगे, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। कभी मोहब्बत के हाथों और कभी इज्जत के हाथों मजबूर होकर। अब शायद मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। भाई कभी वो भी तो मेरा एहसास करे, बिना कहे मेरी बात समझे जैसे मैं समझता हूँ। अरे क्या हो गया यार, तुम्हें अभी से हिम्मत हार कर? अभी तो जिंदगी के बहुत से पड़ाव बाकी हैं। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जहां तुम्हें मजबूत होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आज तुम 2 हो, इंशाल्लाह कल को 3 होगे तो जिम्मेदारी और बढ़ेगी। अगर इस तरह से घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी की तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आते रहते। असल बात यह है कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना, और वही एक चीज रिश्ते को खूबसूरत या बदसूरत बनाती है। अनफॉर्चुनेटली शाज़मा से तो हमें इस समझदारी की उम्मीद नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर। तो जिम्मेदारी से भागो नहीं, उसे हैंडल करो अच्छी तरह से। आई समझ? मैं सब क्लाइंट्स के फीडबैक चेक कर रहा हूँ। हमारे कुछ क्लाइंट्स हमारी स्पोर्ट्स टीम से काफ़ी ना खुश हैं, मगर उनकी रिजर्वेशन को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया गया। और कुछ क्लाइंट्स ने तो हमारा सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना छोड़ दिया है, मगर कंपनी की तरफ से उस पर भी कोई फॉलोअप नहीं है। इसकी क्या वजह है? सर ये डोमेन फहाद की है, वही आपको बेहतर जवाब दे सकता है। फहाद को मेरे कमरे में भेजो। Come in. Please have a seat. हमारे कुछ क्लाइंट्स हमारी टीम से काफ़ी नाखुश हैं। मैं वजह जान सकता हूँ? तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो आपको जाकर उन क्लाइंट से पूछना चाहिए, मैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं। उनके ना सही, लेकिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही हैं ना। और अगर उन्हें कंपनी से प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, राइट? उनका तो पता नहीं, मगर आपको मुझसे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आते मेरे पीछे पड़ गए आप। मिस्टर फहाद, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपसे जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। पर्सनल तो है, आप ना माने वो एक अलग बात है। You may leave. और हाँ, आज से क्लाइंट से होने वाली हर डिस्कशन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होगी और मुझे हर ईमेल में लूप में लिया जाएगा। Am I understood?
जी सर। यार फहद, अब क्या होगा यार? ये नया मैनेजर तो मुझे टेढ़ी खीर लग रहा है बिल्कुल। कहीं हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी ना? जॉब तो जाएगी, मगर हमारी नहीं, बल्कि इस मैनेजर की। क्या क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम अपने केबिन में जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम कभी किसी चीज को सीरियस लेते ही नहीं हो। सर। हाँ बोलो फहद। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। मैं बाद में आता हूँ सर। आओ फहद। जी बोले, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली सर, हमारी टीम को इस नए मैनेजर के साथ काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, डिपार्टमेंट के अक्सर लोगों का यही ख्याल है। आप बेशक बुलाकर पूछ सकते हैं। आई डोंट गेट इट, दिस इज ओनली हिज फर्स्ट डे और आप लोगों को अभी से प्रॉब्लम होने लगी। सर प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम इनके एटीट्यूड में है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? खुल के बात करें, क्या बात है? देखें सर, आज फर्स्ट डे है मैनेजर का, आते साथ रोब जमाना शुरू हो गया। न्यू प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करने के बजाय पुराने क्लाइंट्स की फाइल्स खोलकर बैठ गए। अब सर, प्रोग्रेसिव इंसान तो आगे क्या सोचता है, मुड़ मुड़ के पीछे तो नहीं देखता। इस तरह तो डिपार्टमेंट की सेल पे भी बहुत असर पड़ेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। Oh yeah, that's I know. वैसे सर, ये प्रमोशन मैं डिजर्व करता था। अगर आप उनको हायर करने के बजाय मुझे एक चांस देते तो मैं सर डिपार्टमेंट को कहाँ से कहाँ ले जाता। Oh, I see. By the way, आपको इस कंपनी में आए हुए कितना अर्सा हुआ है मिस्टर फहद? I think 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आप अभी से प्रमोशन के ख्वाब देखने लगे, हाँ? एंड मिस्टर फहद, लेट मी क्लियर वन थिंग, पूरे साल में आपकी बिल्कुल भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है कि जो आप इस बारे में सोचे भी, और ना ही आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आप मैनेजर पोस्ट के लिए डिजर्व कर सकें। लिहाजा जो आप कर रहे हो ना, उसी पे फोकस करें। और जहां तक बात रही डिपार्टमेंट और नए मैनेजर की, सो लेट मी हैंडल दैट। आई नो हाउ टू डील दैट, ओके? एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। यू मे गो नाउ। समझता क्या है खुद को? हाँ, मेरे साथ मिलना चाहता? सब निकाल दूंगी बाहर।
मैं भी एक कमरे में साथ नहीं रहूंगी। शाज़मा बीबी, आपने बुलाया? हाँ, ये सारे कपड़े उठा के गेस्ट रूम में रखो जाके। ये सब? हाँ, ये सब। ये क्या कर रही हैं आप? भाई की चीजें कमरे से क्यों निकाल रही हैं? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, वो बहन जिसका भाई उससे बात करना गवारा ही नहीं करता। नाराजगी से रिश्ते खत्म नहीं होते, और आजकल तो वो आपसे भी खफा है। तो क्या आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया? ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। मैं तो बस ये कहने आई थी कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जब 24 घंटे में कई बार वक्त बदलता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान की जिंदगी एक सी रहे? और वो इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे कभी खुद तकलीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए कह रही हूँ, अब भी वक्त है सुधर जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली की नजरों में गिराने की कोशिश में कहीं आपकी असलियत ना खुल जाए। समझे तू जिसको